व्हाट इफ इंडिया में हर बीमारी का इलाज पॉसिबल हो जाए। सोचो एक दिन आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर रिपोर्ट देखे और आप डरते हुए पूछो, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर स्माइल करके बोले, हाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ना शायद, ना पता है, ना अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब इमेजिन करो अगर इंडिया में एक दिन ऐसा आ जाए जो कैंसर हो, हार्ट डिसीज़ हो, किडनी फेलियर हो, जेनेटिक डिसीज़ हो, बीमारी कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ट्रीटमेंट के लिए सालों तक वेट भी ना करना पड़े, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से रिकवरी का टाइम बहुत कम हो जाए। तो क्या ये साइंस फिक्शन है या फ्यूचर में सच में पॉसिबल हो सकता है? पहले साइंस की रियलिटी देखते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर, आज साइंस के पास में हर डिसीज़ का क्योर नहीं है और फ्यूचर में भी हर बीमारी का एक मैजिक इंजेक्शन मिल जाए ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हर डिसीज़ का रीज़न अलग होता है। किसी में वायरस, किसी में बैक्टीरिया, किसी में जीन्स का प्रॉब्लम, किसी में इम्यून सिस्टम गलत रिएक्शन करता है और कैंसर जैसे डिसीज़ में सेल अनकंट्रोल्ड ग्रो करते रहते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी कोई सिंपल मशीन नहीं, ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और इसका मैनुअल साइंटिस्ट अभी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, साइंस ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रही है। जीन थेरेपी, सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रीजनरेटिव मशीन्स, AI असिस्टेड डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड मशीन्स, ये सब फ्यूचर में मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बन रहे हैं। कैंसर का क्या होगा? आज कैंसर का नाम सुनते ही पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। रिपोर्ट हाथ में, डॉक्टर के सामने, सबकी नज़र एक ही जगह। अब क्या होगा? लेकिन फ्यूचर इमेजिन करो, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स को बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करे, AI डॉक्टर्स को रिपोर्ट एनालाइज करने में हेल्प करे और ट्रीटमेंट पेशेंट को डिसीज़ पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो। मतलब मेडिसिन का टारगेट सिर्फ पूरी बॉडी को अफेक्ट करना नहीं, स्पेसिफिक एबनॉर्मल सेल्स को टारगेट करना हो। आज भी टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं। फ्यूचर में अगर ये टेक्नोलॉजीज़ और प्रिसाइज हो गई तो कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही पेशेंट को ये फील ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया। डॉक्टर कहे कैंसर है लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पेशेंट कहे तो फिर लड़ेंगे। हार्ट डिसीज़। अब हार्ट हमारे बॉडी का वो एम्प्लॉय जो 24 घंटे काम करता है, ना संडे ऑफ ना हॉलीडे, बस धक धक धक। लेकिन अगर हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाए, फ्यूचर में रीजनरेटिव मशीन का गोल डैमेज टिश्यू के रिपेयर या रीजनरेटिव करना है। अगर साइंस फ्यूचर में इस फील्ड में बहुत एडवांस हो गई तो कुछ हार्ट कंडीशंस में सिर्फ डैमेज कंट्रोल करना नहीं, एक्चुअल रिपेयर भी पॉसिबल हो सकता है। हार्ट बोले भाई मैं डैमेज हो गया, साइंस बोले रिपेयर मोड ऑन। लेकिन ब्रेन, यहाँ साइंस का लेवल और डिफिकल्ट हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और उसके एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं। मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग, मूवमेंट, पर्सनालिटी सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए ब्रेन डिसीजेस को कम्प्लीटली ट्रीट करना मेडिसिन के बिगेस्ट चैलेंजेस में एक है। फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट डैमेज न्यूरल कनेक्शंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और रिपेयर करने में सक्सेसफुल होते हैं तो पार्किंसंस, एल्जाइमर्स और दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में ह्यूज चेंज आ सकता है। लेकिन ब्रेन कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं है कि क्रैक हुआ और 200 में रिप्लेसमेंट लग गया। और जेनेटिक डिसीजेस का क्या? इमेजिन करो, प्रॉब्लम किसी ऑर्गन में नहीं, DNA के इंस्ट्रक्शंस में है। अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिसीज़ कॉजिंग जेनेटिक चेंजेस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करके सेफली करेक्ट कर सके तो कुछ जेनेटिक डिसीजेस का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इसी पॉसिबिलिटी पर काम कर रही है। लेकिन रियलिटी ये भी है, जीन एडिटिंग कोई सिंपल Ctrl+Z नहीं है। साइंटिस्ट को अनवांटेड चेंजेस सेफली और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर एक्साइटिंग है लेकिन मैजिक नहीं, साइंस को एविडेंस चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर क्योर मिल गया तो क्या सबको मिलेगा? मान लो फ्यूचर में एक इनक्रेडिबल ट्रीटमेंट डिस्कवर हो गया लेकिन उसकी कॉस्ट 50 लाख। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योर अवेलेबल है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो प्रैक्टिकली उस फैमिली के लिए ट्रीटमेंट अब भी पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए इंडिया का फ्यूचर हेल्थ केयर का ड्रीम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हर डिसीज़ का क्योर, बल्कि हर इंसान के लिए क्योर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल मेडिसिन, बेटर हॉस्पिटल्स, अर्ली डायग्नोसिस, रूरल हेल्थ केयर, ट्रेन डॉक्टर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वाइडर एक्सेस। क्योंकि साइंस तभी ट्रूली सक्सेसफुल होती है जब एक एक्सप्रेसिव लेबोरेटरी की डिस्कवरी इवेंचुअली एक ऑर्डिनरी फैमिली की लाइफ भी बचा सके। और अगर ये सच में हो गया तो सबसे बड़ा चेंज हॉस्पिटल्स में नहीं, घर में होगा। एक माँ जो अपने बच्चे की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठी है, तो शायद उसके पास सिर्फ डर नहीं, होप भी होगी। एक फार्मर जो ट्रीटमेंट के लिए अपनी सेविंग्स ख़त्म करने वाला है, शायद उससे अपने पूरा फ्यूचर सैक्रिफाइस ना करना पड़े। और एक पेशेंट जो इनक्योरेबल वर्ड सुनकर होप लूज़ कर रहा है, शायद डॉक्टर उसे कहे अभी ऑप्शन है। कभी कभी इंसान को मिरेकल नहीं चाहिए, उसे बस एक चांस चाहिए होता है। क्या हम कभी बीमार पड़ना बंद कर देंगे? प्रोबेबली नहीं। न्यू वायरसेस आ सकते हैं, बैक्टीरिया मशीन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो सकती है, न्यू म्यूटेशंस हो सकती हैं, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल्स भी डिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी एक नेवर एंडिंग रेस में है। हम एक डिसीज़ को डिफीट करेंगे और नेचर बोलेगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आज जहाँ हम डिसीज़ के सामने हेल्पलेस फील करते हैं, फ्यूचर में हमारे पास उसके अगेंस्ट ज़्यादा पावरफुल वेपन्स होंगे। इमेजिन करो फ्यूचर का इंडिया। एक बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा पहले लोग डिसीज़ से इतना डरते क्यों थे? तो फादर कहते हैं क्योंकि बेटा एक टाइम था जब हम बहुत सी डिसीज़ को समझ नहीं पाते थे। फिर साइंटिस्ट ने सेल्स को समझा, जीन्स को समझा, इम्यून सिस्टम को समझा, धीरे धीरे जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल होता गया। बच्चा पूछता है तो अब कोई बीमार नहीं पड़ता? फादर स्माइल करते हैं, बीमार तो आज भी पड़ते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है अब हम उनके सामने हेल्पलेस नहीं होते। और शायद साइंस की सबसे ब्यूटीफुल अचीवमेंट ये नहीं होगी कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। शायद अचीवमेंट ये होगी कि किसी माँ को अपने बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं खोना पड़े क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, अपना घर ना खोना पड़े, और किसी पेशेंट को सिर्फ इसलिए होप ना छोड़नी पड़े क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि नो अफेक्टेड ट्रीटमेंट अवेलेबल। क्योंकि शायद साइंस का रियल पर्पस लाइफ को अनलिमिटेड बनाना नहीं, लाइफ को बेटर बनाना है। और अगर एक दिन इंडिया में हर बड़ी बीमारी के अगेंस्ट अफेक्टेड ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गया तो हम सिर्फ डिसीज़ को नहीं हराएंगे, हम उनके साथ जुड़ी लाखों फैमिलीज़ की हेल्पलेसनेस को भी हरा देंगे। मिलते हैं ऐसे ही व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।